एक पुरानी कहावत है, व्यक्ति को अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा, क्योंकि जैसी आपकी आदत होगी आप वैसे ही अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करोगे। वॉरेन बफेट भरी सभा में आम इंसान की तरह बैठते हैं। बिल गेट्स खुद जाकर बुक स्टोर से अपने लिए बुक खरीदते हैं। वो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के मालिक होते हुए भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। वो सब एक ही प्रोसेस को करते हैं, वो ये अपनी हैबिट को कंट्रोल में रखना। आप भी अपनी हैबिट को बदलकर एक बेहतरीन इंसान बन सकते हो। सबसे पहली हैबिट है ओवर थिंकिंग। ज्यादातर पॉपुलेशन सिर्फ फ्री बैठकर ही थिंकिंग करती है और बाद में ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने बैठे बैठे खुद के लिए बड़े सपनों को देखा होगा। कुछ लोग सिर्फ 5 मिनट तक बैठने के बाद ही तुरंत लॉन्ग थॉट प्रोसेस करने लगते हैं। अपनी परेशानी को बैठे बैठे बड़ी बनाना और सपने में अपने गोल को बड़े पैसों की रकम और गाड़ियों में घूमते रहना, ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। इस ओवर थिंकिंग को रिप्लेस करो एक्शन लेकर। आज की ओवर थिंकिंग के सपने और परेशानियां कुछ साल बाद सफल नहीं होते तो आप शिकार होते हो डिप्रेशन का। इससे बचने का एक ही तरीका है एक्शन लेना। आपका कल का सपना आज का काम पूरा करेगा, इसलिए जब भी ओवर थिंकिंग लगे तब अपने काम पर फोकस बनाना स्टार्ट करो। जितने ज्यादा आप काम में बिजी रहोगे उतनी ओवर थिंकिंग कम होगी और आपके सपने भी पूरे होंगे। ओवर थिंकिंग के बाद दूसरी हैबिट बदलने की बात करूं तो वो है टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहना। पूरे दिन ग्रुप में फ्रेंड के साथ गप्पे लगाते रहना, बिना काम की सिर्फ फालतू बातों को करने से आपकी वैल्यू और पर्सनालिटी दोनों पर फर्क पड़ता है और इसके अलावा टाइम की बर्बादी भी साथ में होगी। फालतू बातों की जगह पर नए आइडियाज को ऐड करो। टॉक्सिक फ्रेंड की हैबिट को रिप्लेस करो मेंटरिंग हैबिट में। यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको पूरी तरह से बदल डालेंगे। इन सबको अपने गोल के हिसाब से फॉलो करो। आप खुद कुछ महीने बाद ही अपने आप में फर्क देखना स्टार्ट कर दोगे। अब सबसे बुरी हैबिट मोबाइल और टीवी की। आज के टाइम में बर्बाद और सफल बनाने वाली सबसे ज्यादा एक्सेसिव आदत ये दोनों है। आप 5 मिनट बैठ के हिसाब लगा लो, आपके पास जब से मोबाइल आया तब से आज तक आपने कितना यूज खुद के लिए किया। इसे पर्सनली जज मत करना, लेकिन इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप डिजाइन ही इसी तरीके से होते हैं कि एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके शायद ही किसी यूजर ने इसे डिलीट किया होगा। इसलिए जितना हो सके उतना इसे अवॉइड करो। इस हैबिट को आप बुक रीडिंग और सोने के टाइम में रिप्लेस कर सकते हो। रात को नेटफ्लिक्स में सीरीज देखने से बेहतर है जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठा जाए। रोज सिर्फ 2-3 पेज किताबों का पढ़ने से आप अलग ही लेवल का नॉलेज डेवलप देखोगे। इस नॉलेज से आपकी थिंकिंग प्रोसेस के बदलने से आपके नए आइडिया का लेवल भी इंक्रीज होगा। अब अगली हैबिट जो दिन में आप बहुत बार फॉलो करते हो वो है आपका आलसीपन। कई दिनों से आपके पास एक गोल था और बाद में आपने उसे कल से करूंगा ऐसी बातों से प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट किया। आज भी फ्री बैठे बैठे कई लोग पूरा दिन निकाल देते। इस आलस को 5 या 10 साल बाद रिजल्ट देखोगे तो इसी जिंदगी से समझौता करना पड़ेगा। 40 से 50 साल के किसी भी मिडिल क्लास पर्सन से आप बातें करते हो तो उनसे सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि हम भी ये करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। ये सब भी आपकी तरह इसी प्रोक्रेस्टिनेट ट्रैप का हिस्सा बने। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। इसलिए सिर्फ सक्सेस का रेशियो 1:99 है। इसका मतलब है 100 में से सिर्फ एक ही बंदा सक्सेसफुल बनेगा। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने इस आलस को अपने गोल के लिए और वर्कआउट में ट्रांसपोर्ट करो। रोजाना पुशअप और सूर्य नमस्कार करो। इससे आपकी बॉडी का मेंटेन लेवल और आपकी पर्सनालिटी इन दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा। आप बाकी लोगों से खुद ही अलग दिखने लगोगे। अगली सबसे बुरी आदत है दूसरों को ब्लेम करने की। कुछ छोटी सी गलती हो गई, किसी जगह पर असफलता मिली और उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देना। ग्रंथों में साफ लिखा है कि हमारी नाकामयाबी का कारण खुद हमें। आपकी गलतफहमियां, दूसरे लोगों पर आपकी अपेक्षा, बार बार दूसरों का साथ मांगना, ये सब एक टाइम पर आपको उन पर डिपेंडेंट कर देता है और जब वो आपसे दूर जाने लगते तब आप उसे ब्लेम करने लगते हो। ब्लेम करने की आदत को रिप्लेस करो खुद रिस्पॉन्सिबल बनकर। खुद हार गए, खुद की गलती देखो, क्या रीजन थे उसे ढूंढो। गलत का साथ लिया या फिर दूसरों की गलत एडवाइस ले ली, उसमें भी खुद की गलती को एक्सेप्ट करो और रिस्पॉन्सिबल लेकर आगे बढ़ जाओ। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, जितना हो सके उतना दूसरे लोगों का साथ कम लो। उससे सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद पर विश्वास ये दोनों बिल्ड होगा। अगली बुरी आदत है फास्ट फूड खाना। हमारी पॉपुलेशन में जंक फूड का क्रेज बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। छोटे बच्चों से लेकर
एडल्ट तक सभी दिन ब दिन इसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे बॉडी में विटामिन और प्रोटीन की कमी आती है। मैदे जैसी चीज तो शरीर में जाने के बाद 2-3 दिन सिर्फ पचने के लिए ही लेती है। स्टार्ट में तो कम एज में ये जंक फूड ज्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन एक एज के बाद बॉडी की वीकनेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम और एडल्ट जीवन साथी में ये बच्चे पैदा ना करने का भी कारण बन सकता है। आज IVF कराने की संख्या हर दिन बढ़ती जाती है। इंसान की आयु भी ये दिखावे करने वाली लाइफस्टाइल की वजह से 100 साल से कम होकर 70 साल तक एवरेज हो चुकी है। इस जंक फूड की हैबिट को आप डेली हेल्थी खाना खाकर रिप्लेस कर सकते हो। फ्रूट और वेजिटेबल जंक फूड की कीमत जितने ही मार्केट में किलो के भाव पर मिलते हैं। कोरोना जैसी परिस्थिति में सिर्फ रोज 1 टमाटर खाने से ही कई लोगों में विटामिन C की मात्रा तेजी के साथ बढ़ती देखी। रोज एक गोल रखो कि खाना खाने से पहले 1 प्लेट सलाद या फ्रूट खाओगे, बाद में बाकी सब खाओगे। आज से आप सिर्फ रोज 1 प्लेट भी सलाद खाते हो तो 1 साल बाद आप में आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई होगी कि काफी बीमारियों से आप बच जाओगे। आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की शक्ति भी बढ़ी हुई दिखेगी। ये सारी हैबिट धीरे धीरे आपकी लाइफ बदल देती है, जिसमें आपको सिर्फ फ्री में घर बैठे उसे सुधारना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना है। बोलो कम लेकिन काम ज्यादा करो, दिखावा करने से बचो, खुद की स्ट्रेंथ को देखो और काम करना स्टार्ट करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है।